राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए, मैं आज एक ऐसी घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे ही साथ गुजरा हुआ है। और यह घटना कोई ज़्यादा टाइम की नहीं है। अभी फ़िलहाल दिसंबर की बात है कि हम लोग 23 दिसंबर को वृंदावन के लिए रवाना हुए, जिसमें मेरी धर्मपत्नी, मेरा एक 20 वर्षीय बेटा और मेरा 20 वर्षीय बेटा का सबसे बड़ा यह सपना था कि मैं वृंदावन देखने जाऊं। वह बहुत पहले, जब वह 18-19 साल का था, तब वह रोज़ मेरे से चर्चा करता था कि पिताजी, ठाकुर जी तो हमारे घर आ गए, पर हम ठाकुर जी को देखने कब जाएंगे। ठाकुर जी ने हम पर कृपा किया, पर हम कब अपने ठाकुर जी का दर्शन कर पाएंगे। क्योंकि मेरा बेटा बहुत ही भावुक है और ना समझ बच्चों की तरह वो बातें कर रहा था। मैं उसे बोला कि जब हमारे ठाकुर जी बुलाएंगे तो ज़रूर हम जाएंगे, परंतु पैसा और मन दोनों चीज़ एक साथ नहीं होता। जब मन होता था तो पैसा नहीं, जब पैसा होता था तो मन नहीं। इस कारण हम लोग कभी भी राजी नहीं हो रहे थे और समय आ गया। मैं एकाएक अपने घर में बैठा हुआ था। मैं अपनी पत्नी से बोला कि ऐसा करते हैं कि क्यों ना हम लोग मथुरा वृंदावन चलें। मेरी वाइफ यानी धर्मपत्नी बोली कि ऐसा है कि ठंड का दिन है, ठंड में के बाद चलते हैं। तो मैं बोला कि नहीं, अभी मेरे मन में ठाकुर जी के प्रति ऐसी भावना आई है और मैं, जब ठाकुर जी ने हमें बुला लिया है तो हमें ठंड और गर्मी नहीं देखना है। ठाकुर जी का ही ऐसा मन में प्रादुर्भाव हुआ है, तो क्यों ना हम चल ही चले। मेरा वहीं पर बैठा बेटा वो भी बोला कि पिताजी, आप बहुत अच्छा योजना बना रहे हैं, मुझे भी साथ ले चलिए। मैं बोला कि ठीक है। और इस तरह मैं फटाफट 3 टिकटें बुक की और फिर हम लोग 24 तारीख के ट्रेन, जो कि हम लोग का वेटिंग था टिकट, फिर भी हम लोग का, देखिए कि मात्र हम लोग एक हफ्ता पहले ये बात सोचे थे और वेटिंग चल रहा था लगभग 100। उसके बाद भी हमने कहा कि कोई बात नहीं, अब जब भगवान का बुलावा आ गया है, ठाकुर जी का बुलावा आ गया है, तो हम लोग जाएंगे, चाहे वेटिंग हो या चाहे कंफर्म हो। इस तरह करके हम लोग तीनों आदमी अपनी तैयारी में जुट गए। 24 तारीख को हम लोग निकल पड़े। जब हम लोग मथुरा वृंदावन, जब मथुरा जी के स्टेशन पर हम लोग उतरे, तो मेरा बेटा भावुक होकर आंखों में अश्रु उसके बह रहे थे और वो इतना खुश था कि उसका खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर हम लोग वहाँ से टेम्पो पकड़े, सीधे वृंदावन पहुँच गए। वहाँ पर हम लोग बहुत ही ज़्यादा भगवान को याद करके भगवान को धन्यवाद दे रहे थे और यह सोच रहे थे कि देखिए, हमारे पास उतना बजट भी नहीं है, फिर भी ठाकुर जी ने हमें बुला लिया अपने चरणों का दर्शन देने के लिए। मैं तकरीबन 2-3 बार जा चुका था, पर मेरी पत्नी और मेरा बेटा कभी नहीं गए थे, इसलिए हम लोग इस बात पर ज़्यादा खुश थे और मेरा बेटा कुछ ज़्यादा ही खुश था। दूसरे दिन हम लोग वहाँ पर गए और बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के लिए फिर मेरा बेटा बोला कि क्यों ना हम यमुना जी में नाव पर चढ़कर देख लें। पिताजी, मेरे को नाव पर चढ़ने का बड़ा मन है। मैं बोला ठीक है। जब नाव के पास गए तो नाव वाले ने बोला कि बेटा आप आओ, आपको हम नाव घुमाएंगे, आपको दर्शन कराएंगे यहीं से और यमुना जी का आपको दर्शन कराएंगे। यमुना जी के घाट पर वह नाव वाला नाव लेकर खड़ा हो गया और हम लोग नाव में बैठ गए। सब हम लोग बड़े खुश थे
पर मेरा बेटा इतना ज़्यादा रोने लगा, इतना ज़्यादा कि मैं पूछते रह गया और उसने ये नहीं बताया कि ये आंसू कैसे थे। उसके बाद वो नाव वाला भी सोच में पड़ गया, बेटा क्या हुआ, हमने तो ऐसा कुछ, नाव में ऐसा कुछ हलचल भी नहीं हुआ है, आप ऐसा क्यों रो रहे हैं। वो रोए जा रहा था पर बताया नहीं। फिर उसके बाद वो नाव से हम लोग उतरे, मैंने उसको, नाव वाले को पैसा दिया और वहाँ से हम लोग फिर चल दिए ठाकुर जी के मंदिर में। ठाकुर जी के मंदिर में हम लोग ठाकुर जी का दर्शन किए, फिर निधि वन, फिर इस तरह जो भी वहाँ और भी घूमने वाला जगह था तो हमने घूमा। घूमकर वहाँ से हम लोग, दूसरे दिन का हमारा ट्रेन था और बरसाने जाने का हम लोग का प्लानिंग था, पर हम लोग बरसाने नहीं जा पाए क्योंकि हमारा बजट अब बिल्कुल खाली हो चुका था। और ठाकुर जी के मंदिर में जब हम लोग पहुँचे तो भीड़ इतनी थी कि वहाँ पर कब मेरा पर्स और मोबाइल दोनों गायब हो गया। और देखिए, हम लोग नहीं जानते कि पर्स और मोबाइल कब गायब हुआ। मेरी पत्नी के पास भी जो पैसा था उसने पहले ही मुझे दे दिया था, और टोटल जो भी पैसा था, जो भी मेरे पास, वह टोटल पैसा मैंने अपनी पत्नी से ले लिया था क्योंकि अब लास्ट हम लोग का विजिट था और इसलिए हम लोग अब शाम को मथुरा फिर स्टेशन पर जाने वाले थे। पैसा देना था उस रूम वाले का भी जहाँ पर हम लोग भाड़े में रूम लिए हुए थे। फिर उसके बाद हम लोग, मैं अपनी जेब की तरफ नहीं देख रहा हूँ ना अपने मोबाइल के तरफ। हम लोग एकाएक, मेरा बेटा बोला कि यह जो वैष्णो ढाबा है, वैष्णो ढाबा पर पिताजी हम लोग चलते हैं और यहाँ भोजन कर लें फिर उसके बाद हम लोग निकलना भी है। और बांके बिहारी मंदिर से हम लोग दर्शन करके और तुरंत वहाँ सामने भोजनालय था, उस भोजनालय में हम लोग प्रवेश कर गए। वहाँ पर गए, मीनू देखा, जो हमने ऑर्डर किया वो बेचारे ले आकर सामने रख दिए। थाली सज गई, थाली हम लोग ने तीनों ने भरपेट भोजन भी कर लिया, भरपेट भोजन कर लिया। उसके बाद एकाएक मुझे बाथरूम जाना पड़ा। मैं अपनी पत्नी से बोला कि मैं बाथरूम होकर आता हूँ। जब मैं बाथरूम में गया, जब मैं एकाएक मेरा हाथ अपने जेब की तरफ गया तो मैं क्या देख रहा हूँ, ना मेरे ऊपरी जैकेट में, ना मेरे कुर्ता में, ना मेरे पैजामा के जेब में कहीं भी कोई भी पैसा नहीं था। और मेरा जैकेट का जो जेब था वो फटा हुआ था, कटा हुआ था, फटा नहीं था, कटा था। और मैं समझ गया, लगता है कि अब जय ठाकुर जी हो गया, क्योंकि मैं देखकर अब मैं इतना भावुक हो गया, इतना अब मन में सोचने लगा, हे ठाकुर जी आज इज्जत कैसे बचेगी, क्योंकि अभी जो भी था वो पैसा थोड़ा था, वो भी थोड़े पैसे में भी जो मेरा टिकट था वो भी उस मोबाइल में था। और मैं अभी बातें करते हुए मोबाइल को मैंने ठाकुर जी के मंदिर से, बांके बिहारी मंदिर से हम लोग बातें करते हुए मैंने अपने सामने ही अपना मोबाइल अपने जेब में रखा और वहीं पर धीरे से मेरी पत्नी ने जो पैसे बचे थे वो भी हाथ में दे दिया। कहती हैं कि अब ये लास्ट पैसा है, अब मेरे पास भी पैसा नहीं है और आप खाना वाना खा लीजिए। और खाना खाकर फिर हम लोग चलने के लिए तैयारी होते हैं। वहाँ पर अब मेरे जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गया, मेरा मोबाइल गायब, मेरा पैसा गायब। अब मैं क्या रूँ तो करूँ क्या। और बिल भी वो टेबल पर पड़ा हुआ था 2000 का। अब उसके बाद तुरंत अब मैं ठाकुर जी का ध्यान किया कि ठाकुर जी अब मेरा लाज इस वृंदावन में आप ही बचाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ मुझे कोई भी नहीं जानता जिससे मैं याचना कर सकूं, जिससे मैं पैसा मांग सकूं। और पैसा भी अगर मैं घर से मंगाता तो वैलेट भी तो मेरे पास नहीं था, वैलेट भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था कि जिसके कारण मैं फ़ोन करके अपने किसी यार दोस्त से या फिर अपने सगे संबंधी से पैसा मांगता। अब मैं सोच में पड़ गया। अब मैं
मन ही मन उस बाथरूम में रोने लगा। यहाँ तक कि मेरे आंखों में आंसू भर गए। मैं सोचने लगा अब मैं क्या करूं। अब इस तरह मन उदास करके और मैं आया टेबल के पास। जब मैं बैठा तो मेरी पत्नी बड़ा ही खुश थी, पर वो मेरे आंखों की तरफ देख रही थी। उसको मन में मेरा भावुक चेहरा देखकर पढ़ लिया था। उसने बोला कि क्यों, आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं, आप रोए जैसा मुंह क्यों बनाए हुए हैं। मैं बोला कि देखो ना, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, अब तो यहाँ अब हम लोग की इज्जत उतरने वाली है। वो बोले कि ऐसा क्या हो गया, बताइए। तो कहते हैं, मैं बोला कि देखो ना, बांके बिहारी मंदिर से हम लोग जब वापस आ रहे थे तब मेरा किसी ने पर्स और किसी ने मेरा मोबाइल दोनों ले लिया। पत्नी जोर जोर से हंसने लगी। कहती है कि आप भी बड़ा मजाक करते हैं। मैं सोच में पड़ गया, मैं मजाक कौन सा कर रहा हूँ। अरे भैया, मैं तो आपको वही बता रहा हूँ जो मेरे साथ घटना घटी है। कहती है अभी आप पैसा देकर नहीं आए वहाँ, अभी आप रिसेप्शन पर पैसा भी देकर आए, बिल भी चुका है, और बिल चुकाकर उसके बाद भाई वहीं पर आप मोबाइल भी भूल आए। मैं जैसे सोच में पड़ गया। मैं कहा ऐसे कैसे हो सकता है। मैं बोला कि नहीं, मैं तो अंदर गया हुआ था बाथरूम में, मैं तो बाथरूम में से आ रहा हूँ, तो मैं रिसेप्शन पर कब पहुँचा, टेबल पर मेरा बिल पड़ा हुआ था। कहती अभी तो आप आए और बिल भी उठा लिए। बिल भी उठाकर मैं बोला कि मैं बोली भी कि आप पैसा देख लीजिएगा। तो मैं आप बोले कि जितना भी है कोई बात नहीं, आप और भी कुछ लेना चाहते हो ले लो। और आपने बिल वहाँ पर पे करके आए। उसके बाद उस बिल की पर्ची भी ये देखिए मेरे पास है, और आपका मोबाइल वो वेटर जो है वो लेकर आया और कहता है कि आप के हस्बैंड जो कि बाथरूम में गए हुए हैं वे सब पैसा चुका गए। अब मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं अपने आप पर इतना ज़्यादा मतलब भावुक हो गया कि ये कैसे हो सकता है। कौन था जिसने, मैं जाकर अब मेरे से नहीं रहा गया। मैं रिसेप्शन पर गया, वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई रिसेप्शन का पर्ची और बिल ले रही थी। उससे मैं पूछा बेटी आप बताओ कि अभी क्या पैसा मैं ही देने आया था। कहते हैं अंकल जी आप ही तो पैसा दे कर गए। मैं सोचा कि ये भी गलत तो नहीं बोल रही है, और इस तरह मैं अब भावुक होकर और ज़्यादा मेरा करुण मेरा गला रूढ़ हो गया था। मैं अपने आप में सोच रहा था कि अब कैसे ये क्यों हुआ, क्यों। तो मैं ठाकुर जी को याद किया। वहीं पर उसके पीछे जो लड़की थी उसके पीछे बांके बिहारी जी का हंसता हुआ सुंदर सा चेहरा फोटो में दिखाई दे रहा था, और सिर्फ उनकी नज़रें मुझे देख रही थी और हंस रही थी। उस चीज़ को मैं देखकर और ज़्यादा भावुक होकर रोने लगा। मेरे आंखों से आंसू गिर रहा था। उस लड़की ने बोले कि अंकल जी आप क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ, आप ऐसे दुखी क्यों हैं, आपके मन में ऐसा भाव क्यों आया। मैं बोला बेटी ऐसा है कि मैं आपको दिखाऊं। अभी मैं जैकेट मैं दिखाया, मैं कहा देखो ये मेरा दोनों जैकेट फटा हुआ है, इसमें मेरा मोबाइल था, इसमें मेरा वैलेट था, और वैलेट और मोबाइल दोनों गायब था। इसके बावजूद भी तुम कह रही हो कि मैंने बिल चुकाया, ऐसा होना संभव नहीं है। वो बोली कि नहीं अंकल जी आप यहाँ मोबाइल भी रख के गए, मोबाइल भूल गए, तो मैंने आंटी जी को मोबाइल भी देकर आए और अपने ये बिल भी चुका दिया। और ये देखिए आपका सिग्नेचर भी है बिल पर, मैंने आपका सिग्नेचर भी लिया है। मैंने सिग्नेचर देखा, हूबहू मेरे जैसा सिग्नेचर। अब मैं और भी भावुक हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं बार बार यही सोची जाऊं। बार में मैं गया और ट्रेन में हम लोग जाकर बैठ गए। ट्रेन चल पड़ी और एकाएक मैं जब ट्रेन में बैठा तो मेरे से बैठा ना जाए। मैं देखता हूँ कि मैं करूँ तो करूँगा, क्या हो गया, इसमें क्या रखा हुआ है। मैं इतने कागज
मैं कहा कागज मेरे जेब में कैसे आ गया। मैं जब अपने पैजामे की जेब में जब हाथ डाला तो क्या देखता हूँ कि उसमें नोटों की ठड्डी पड़ी हुई है, जो कम से कम 20,000 रुपये है। और इस 20,000 रुपये को मैं अब अपने जेब से निकाला, जेब से निकाल कर अब मैं देखने में भावुक हो गया। मैं बोला अपनी पत्नी से कि ये 20,000 रुपया हमारे जेब में आया कैसे। पत्नी भी अचंभित हो गई, मेरा बेटा भी अचंभित हो गया कि पापा आप तो बोल रहे थे कि मेरे पास पैसा नहीं है, फिर ये पैसा कहाँ से आया। मैं बोला कि बेटा मैं यही बात तो आप लोगों से कहना चाहता हूँ, यही बात तो आप लोग से मैं शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं लूट चुका था, मेरे जेब भी कट चुका था, मेरा वॉलेट भी कट चुका था, मेरा मोबाइल भी कट चुका था, परंतु मैंने ठाकुर जी को बाथरूम में ही जब मैं ऐसा हाल देखा तो मैं रो कर उनसे प्रार्थना किया कि हे ठाकुर जी अब लाज मेरी बचाइए, अब मैं लूटने वाला हूँ, अब मेरी इज्जत यहाँ उछलने वाली है, कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। पर मेरे ठाकुर जी ने मेरे ऊपर यकीन कर लिया। वाकई हम कस्तूरी की तरह, हम मृग तृष्णा की तरह, कि जो मृग होती है वह कस्तूरी की तलाश में अपना जीवन खो देती है, और हम लोग भी ठीक उसी तरह अपना जीवन भर ठाकुर जी को दोष ही लगाने में गंवा देते हैं। ठाकुर जी ने हमें क्या दिया, इस चीज़ को हम कभी भी अपने मन में नहीं आने देते, ना उनका धन्यवाद करते हैं। और ठाकुर जी तो हमें नित्य प्रति देते हैं, बस हमारी झोली थोड़ी पड़ जाती है और ठाकुर जी का देने का मन बहुत बड़ा है। ठाकुर जी हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं, पर हमारी झोली ही छोटी है। इसलिए हम यह बात आपके साथ आज बता रहे हैं कि जब ठाकुर जी हमारे साथ हैं तो हम दुखी क्यों। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यह कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय कृष्णा ज़रूर लिखिएगा।